मोहतरम शबाब जलालपुरी साहब बहुत उम्दा तज़किरा कर रहे थे। ये मामला ये है कि ये सबसे ज़्यादा मुफ्ती का इस्तेमाल अगर किसी ने शोबह अदब में किया है और शेख का इस्तेमाल, तो वो शबाब जलालपुरी साहब का कबीला है। शेख को इन्होंने कभी नहीं छोड़ा, मुफ्ती को कभी नहीं छोड़ा। आप देख डालिए इनका जो शेरी सफ़र है, कम से कम 15 से 18 साल हो गए होंगे इस स्टेज पे। माशाल्लाह शबाब साहब ने मुफ्ती साहब का पीछा नहीं छोड़ा और शेख साहब का नहीं छोड़ा। मौलाना एजाज हसनैन गदीरी साहब का एक जुमला याद आ रहा है, मैं अमानत में खयानत नहीं करूंगा, नाम नहीं लेता और लोग समझते मेरा ही जुमला है, लेकिन नहीं, मैं उन्हीं का नाम लेके पढ़ दूं। एक जुमला सुनिए। उनसे किसी ने पूछा कि भाई ये बताइए कि मुफ्ती किसे कहते हैं? कहने लगे हमारे कबीले में मुफ्ती उसे कहते हैं जो मुफ्त में बने। है माशाल्लाह शोबे अदब है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, हर साल बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मुफ्ती उसे कहते हैं कि जो मुफ्त में बने। अच्छा, बाग़े फिदक की बात कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि जो वहां लूट के खा के चले गए वो भी नहीं बख्शे जाएंगे, जो यहां लूट के खा रहे हैं वो भी नहीं बख्शे जाएंगे। तब फर्क इतना सा है कि यहाँ पे माले इमाम के तौर पे जो ज़मीनें हैं वो बेची जा रही हैं। सिर्फ उनका ही नाम ना लीजिए, मैं 2-3 नाम और गिना देता हूँ। माले यतीम खाने वाले भी नहीं बख्शे जाएंगे, बेवा का माल खाने वाले भी नहीं बख्शे जाएंगे। मैं तो पानी बहाना जानता हूँ, इंशाल्लाह वो खुद नशेब तलाश कर लेगा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। आइए, मैं ज़्यादा मिसरे पढ़ना नहीं चाहता, सिर्फ और सिर्फ जनाब अली असगर और जनाब बाली सकीना के हवाले से दो मिसरे पढ़ना चाहता हूँ और 2 मिसरे ऊपर के सिर्फ तमहीदन अर्ज कर रहा हूँ कि रबाब गमज़दा की शान में जब नज़्म लिखूंगा, मोहतरम करतास करबलाई साहब के मिसरे हैं, सुनिएगा कि रबाब गमज़दा की शान में जब नज़्म लिखूंगा, रबाब गमज़दा की शान में जब नज़्म लिखूंगा, मैं एक मिसरा उस वक्त तक पढ़ता रहूंगा जब तक कि आपके शेर के हयात पे जो नशे मवद्दत आले मोहम्मद की चादर तानी है शबाब जलालपुरी साहब ने, वो जब तक वो चादर तनी रहेगी तब तक आप देखते रहेंगे मेरी तरफ। मैं मिसरा पढ़ता रहूंगा, दूसरा मिसरा खुद ब खुद पहुंचेगा। रबाब गमज़दा की शान में जब नज़्म लिखूंगा, रबाब गमज़दा की शान में जब नज़्म लिखूंगा, सकीना और अली असगर मेरी इमदाद कर देंगे। जो देखे कमसिनों के हौसले तो अंबिया बोले ये 2 बच्चे फकीर शाम को बर्बाद कर देंगे। मुझे तो ज्यादा जोर लगाने की भी जरूरत नहीं है, माशाल्लाह इतना अच्छा सुन रहे हैं आप। मौला आपको सलामत रखें कि रबाब गमज़दा की ये माहौल में बना रहा हूं फैयाज भाई, इसलिए कि ज़रूरत है कि ये बहुत दूर ना चले जाएं, इसलिए कि इनको बहुत करीब आके शायरी सुननी है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा माहौल बना रहा हूं। फ़खरी साहब भी हैं, फैयाज रबली साहब, हमारे तालिब कानपुरी साहब हैं, तो जाहिर सी बात है तालिब मतलूब है, तालिब साहब हैं, तो हम भी चाह रहे हैं कि ये आ जाए। तालिब साहब का लहजा देखिएगा, बेहतरीन खतीब और बेहतरीन लहजा। पहली मरतबा आपके हवाले, उसके फौरन बाद मोहतरम फैयाज रबरेलवी साहब। आइए मैं फिर वो मिसरे पढ़ देता हूँ कि रबाब गमज़दा की शान में जब नज़्म लिखूंगा, सकीना और अली असगर मेरी इमदाद कर देंगे। जो देखे कमसिनों के हौसले तो अंबिया बोले ये 2 बच्चे फ़कीर शाम को बर्बाद कर देंगे, ये 2 बच्चे फ़कीर शाम को बर्बाद कर देंगे। मैंने ये 4 मिसरे इस 4 शाबान में कभी नहीं पढ़े हैं, लेकिन आज दिल चाह रहा है कि ये चारों मिसरे पढ़ दूं। जनाब सकीना और जनाब सुगरा, इमाम हुसैन एक बेटी को मदीने छोड़कर आए हैं, एक को करबला लेकर आए हैं। शायरी सुनी जाती है तो मिसरे सुनिए कि बेटियों के हक में सरवर ने किया यह फैसला। मोहतरम करतास करबलाई के मिसरे सुनिएगा, बेटियों के हक में सरवर ने किया यह फैसला, बेटियों के हक में सरवर ने किया यह फैसला। एक मदीने में रुकेगी, एक चलेगी करबला। सुनिएगा, मसलियत इमाम पेश कर रहा हूं, सुनिएगा कि बेटियों के हक में सरवर ने किया यह फैसला, एक मदीने में रुकेगी, एक चलेगी करबला। आलिमा है, जाकिरा है, शेख की दोनों बेटियां, एक लिखेगी करबला और एक पढ़ेगी करबला। आलिमा है, जाकिरा है, शेख की दोनों बेटियां। पूरी तफसीर मदीना और करबला है इन 2 मिसरों के अंदर। जाके सोचिएगा कि आलिमा है, जाकिरा है, शेख की दोनों बेटियां, एक लिखेगी करबला और एक पढ़ेगी करबला। आइए, बहुत अच्छा मजमा है, शबाब पे महफिल है, शबाब साहब ने और शबाब बख्शा है। आइए, मैं गुजारिश कर रहा हूं, मैं भी तालिब हूं इनका कि वो आ जाएं। मोहतरम तालिब कानपुरी साहब की खिदमत में गुजार हूँ कि वो आएँ, और कभी कभी आप हजरात अगर बगैर कहे सलवात पढ़ देते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं।